और पूरी तरह से लोकसभा या राज्यसभा पर भी लागू होगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से महिला आरक्षण या महिलाओं को आगे बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर विमेन एम्पावरमेंट बहुत गंभीर विषय था। और जब हमने असेंबली के अंदर भी रखते थे तो कहीं ना कहीं हमारी सब बहनों की बात दब जाया करती थी। 3 या 4 हम बहनें होती थी। 3 पीडीपी से थी महबूबा जी को मिला के, और 2 हम लोग थी, एनसी की एक थी और एक मैं थी। तो काफ़ी हद तक हमें ऐसे लगता था कि बहुत सारी इतने लोगों के सामने या इतने जब एमएलएज आपके, तो आपकी बात जो है प्रखर करके वो दबा दी जाती है, या उसको प्रखर करके उसको इतना नोटिस में नहीं लिया जाता। आज इसका ये अनुभव रहेगा कि अगर आपकी 90 सीट्स हैं जो आपकी फर्दर असेंबली में, उसके अंदर 29 आपकी विमेन रिजर्वेशन के साथ वो महिलाएं जब आएंगी तो एक एक मजबूती आएगी, एक आवाज़ बुलंद होगी, लॉज बनेंगे। आपके इतने समस्याएं हैं महिलाओं की जिसके ऊपर जूझना पड़ता है दिन पर दिन, उनके ऊपर एक लॉज बनेंगे, हम लॉज इम्प्लीमेंट करवाएंगे, हम रिफॉर्म्स लाएंगे। ठीक है, मुखबिंदु से कुछ ऐसी बातें या उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात होगी, और जो कुछ कहीं ना कहीं डगमगा रही है भाजपा की नैया, वो थोड़ी आपके द्वारा पार की जाएगी। देखिए, भाजपा की नैया कभी नहीं डगमगाती है, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स जो हैं प्रधानमंत्री जी के इन 9 सालों में हुए हैं। महिलाओं को लेकर खासकर सिलेंडर्स की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें। बेटियों को 3 तलाक भी एक ऐसा इशू था जिसका जो वोट बैंक से कंसोलिडेट ही नहीं था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने न्याय देने के लिए सबको, समाज में हर महिला को, हर वर्ग को न्याय मिले, इसीलिए उसको लाया गया। और अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो प्रताड़ित होती थी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं अब संतुष्ट है कि नहीं, हमें अब ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो महिलाओं को आगे रखकर जो है वो आगे। महिला आरक्षण बिल को जो है भारतीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजनीतिक तौर पर अब महिलाएं जो है वो मजबूत महसूस करेंगी। महिलाओं की आवाज़ जो है वो आरक्षित होकर तमाम जो संसद के जो सांसद हैं उनके सामने गूंजेगी, और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए स्वयं जो है एक सांसद के रूप में शपथ लेंगी। क्योंकि 33% आरक्षण की जो बात है वो लगातार की जा रही थी, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में इस तरह का विधेयक जो है वो कुछ समय के बाद पारित होने वाला है। और प्रधानमंत्री इसको सामाजिक जिम्मेदारी भी देख रहे हैं और सामाजिक न्याय के रूप में भी देख रहे हैं। पूर्व मंत्री प्रिया सेठी जी मेरे साथ है, जो लगातार इस मामले को लेकर जम्मू कश्मीर में भी अपनी आवाज़ बुलंद करते रही हैं। वहीं तमाम महिला नेताओं के साथ मुलाकात करते हुए यही कहते हैं कि आखिरकार महिलाओं को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए और क्यों बड़ी जिम्मेदारी मोदी सरकार की बनती है। तो प्रिया जी, कैसे देखती हैं कि ये मोदी सरकार का ही एक बड़ा कदम हम मानते हैं कि जिस तरह से एक बड़ी मांग थी वो अब पूरी होने जा रही है? बिल्कुल। महिला रिजर्वेशन जो बिल कल जो कैबिनेट पे टेबल हुआ है और उसको सब मंजूरी दे दी है, आज पार्लियामेंट के अंदर उसको टेबल होगा। तो एक गणेश चतुर्थी की सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई है, समस्त देशवासियों को। एक ऐसा पर्व है जिस पर्व के ऊपर महिला शक्ति को कहीं ना कहीं एक संभावित तौर पर अगली पीढ़ी में खड़ा होने का मौका मिलेगा। और हम तमाम बहनें मातृशक्ति पूरे देश की आज प्रधानमंत्री जी को नमन करते हैं कि 33% आरक्षण विमेन रिजर्वेशन बिल को कैबिनेट ने कल मंजूरी दी और आज पार्लियामेंट में उसको चेयर होगा, उसको रखा जाएगा। एक बहुत बड़ा निर्णय है जो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की थी पिछले काफ़ी सालों से इसका होता था। और ये भी हुआ है कि जो लोकसभा में उसको कहीं ना कहीं उसको एक्टिव नहीं किया गया था। वो बिल जो है अपनी मौत खुद मर गया था। कैबिनेट को हुआ, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बावजूद भी वो उस तरह से महिलाओं के प्रति नहीं और अधिकारों के प्रति। बिल्कुल। देखिए, जब आज तो हर पार्टी बोल रही है, जब प्रधानमंत्री जी ने इसका निर्णय लिया और कहीं ना कहीं से सुसबराहट शुरू हुई तो 33% आरक्षण पे कई ऐसे नेता जिन्होंने एक समय पे उस बिल को अपोज किया था, पार्लियामेंट के फ्लोर पे अपोज किया था, और वो अपनी मौत खुद मर गया था जो बिल था। आज क्योंकि राज्यसभा में पूरा बिल जो होता है वो एक्टिव रहता है, लेकिन लोकसभा में कुछ समय के बाद उसका अपने आप ही वो हो जाता है। एक्टिव रहने के बाद आज प्रधानमंत्री ने पुनः से
जो 108 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके तहत इसको लाया है। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है कि आज बहुत सारी बहनें, बहुत शक्तिवान बहनें, बहुत समर्थ बहनें पूरे देश का नेतृत्व, जब वो घर का नेतृत्व करती हैं, अ गुड होम मेकर कैन बी अ गुड नेशन मेकर ऑल्सो। तो ये बात रखते हुए आज मुझे लगता है कि आज समझ बहनें जो हैं बहुत ही गर्वान्वित भी महसूस कर रही हैं। और पार्लियामेंट की बागडोर के अंदर 33% महिलाएं जब बैठेंगी तो वो लॉज भी महिलाओं के रिलेटेड, उनके जो समस्याएं हैं, उनकी जो चीज़ें हैं, उसको ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगी। और पुनः से मैं अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, उनकी पूरी टीम को और ख़ासकर इस देशवासियों को कि एक बहुत बड़ा एक तोहफा जो है प्रधानमंत्री जी ने हम सब बहनों को दिया है। विधानसभा में खुद बैठी हैं, एक मंत्री के तौर पर आपका कार्यकाल रहा, जम्मू कश्मीर में कितनी ज़रूरत समझती रही कि ये इस तरह का बिल है, क्योंकि ये विधानसभा पर भी लागू होगा और पूरी तरह से लोकसभा या राज्यसभा पर भी लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिहाज से महिला आरक्षण या महिलाओं को आगे बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर विमेन एम्पावरमेंट बहुत गंभीर विषय था। और जब हमने असेंबली के अंदर भी रखते थे तो कहीं ना कहीं हमारी सब बहनों की बात दब जाया करती थी। 3 या 4 हम बहनें होती थी, 3 पीडीपी से थी महबूबा जी को मिला के, और 2 हम लोग थी, एनसी की एक थी और एक मैं थी। तो काफ़ी हद तक हमें ऐसे लगता था कि बहुत सारी इतने लोगों के सामने या इतने जब एमएलएज आपके हैं तो आपकी बात जो है प्रखर करके वो दबा दी जाती है, या उसको प्रखर करके उसको इतना नोटिस में नहीं लिया जाता। आज इसका ये अनुभव रहेगा कि अगर आपकी 90 सीट्स हैं जो आपकी फर्दर असेंबली में, उसके अंदर 29 आपकी विमेन रिजर्वेशन के साथ वो महिलाएं जब आएंगी तो एक मजबूती आएगी, एक आवाज़ बुलंद होगी, लॉज बनेंगे। आपके इतने समस्याएं हैं महिलाओं की जिसके ऊपर जूझना पड़ता है दिन पर दिन, उनके ऊपर एक लॉज बनेंगे, हम लॉज इम्प्लीमेंट करवाएंगे, हम रिफॉर्म्स लाएंगे महिलाओं को लेकर। बहुत एक मुझे लगता है एक बहुत अच्छा एक कदम रहा है प्रधानमंत्री जी का, और ये सोच रही है। और आज की नहीं, बहुत सालों से थी। मुझे लगता है कि आज बड़ी सारी पार्टीज इसको अपने साथ लेने की कोशिश करेंगी। कांग्रेस कहेगी कि हमने कहा, दूसरी पार्टीज कहेंगी कि हमने कहा, लेकिन अगर सच्चाई से इसको इम्प्लीमेंट कराना होता तो ये कब का 1989 में पहली बार ये टेबल हुआ था और पहली बार इसके ऊपर संज्ञान लिया गया था। 1992 में इसको पार्लियामेंट में लाया गया था। तो तब से अब तक बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड वुमेन जो है आपने देखी होती, लेकिन क्योंकि लाया तो गया, लेकिन मंशा थी कि हम सब लोगों को साथ लेके चलें और दूसरी पार्टियों को नाराज़ ना करें। तो आज वो परिस्थिति नहीं है। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे तरीके से कैबिनेट में इसको लाया भी है और रिजर्वेशन के लिए इसको आगे भी किया। वोटर माना जाता है। और बिहार की राजनीति पर आती हूँ, वहाँ पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार की नैया हमेशा साइलेंट वोटर ने ही पार लगाई है। जिस तरह से वो लगातार शराबबंदी के कानून लेकर आए, जो भी महिलाओं के हित में उन्होंने काम किया, आपको लगता है कि जब इस तरह की रिजर्वेशन की बात होगी तो प्रिया सेठी के मुखबिंदु से कुछ ऐसी बातें या उनके मैनिफेस्टो में कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें महिलाओं के अधिकारों की बात होगी, और जो कुछ कहीं ना कहीं डगमगा रही है भाजपा की नैया, वो थोड़ी आपके द्वारा पार की जाएगी? देखिए, भाजपा की नैया कभी नहीं डगमगाती है, मुझे लगता है पूरे देश के अंदर। और ख़ासकर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स जो हैं प्रधानमंत्री जी के इन 9 सालों में हुए हैं। महिलाओं को लेकर खासकर सिलेंडर्स की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें। बेटियों को 3 तलाक भी एक ऐसा इशू था जिसका जो वोट बैंक से कंसोलिडेट ही नहीं था, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी ने न्याय देने के लिए सबको, समाज में हर महिला को, हर वर्ग को न्याय मिले, इसीलिए उसको लाया गया। और अब बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो प्रताड़ित होती थी, इस वजह से वो कहीं ना कहीं अब संतुष्ट है कि नहीं, हमें अब ऐसा एक प्रधानमंत्री है जो महिलाओं को आगे रखकर जो है वो आगे अग्रसर कहता है। और मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स की बहुत ज़रूरत है अभी भी, जिस तरह से उन्होंने लाया है, और भी बहुत ज़रूरत है। और जब जब इश्यूज़, जैसे जैसे इश्यूज़ आएंगे, स्पोर्ट्स में है आपका, बेटियां आगे आनी चाहिए, आपके चीज़ें और आगे, आर्मीज़ में हैं, कहीं और ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे बेटियों को एक अलग स्थान मिलना चाहिए, वो भी समय समय पे मिल रहा है। लेकिन और प्रखर तरीके से जो है जम्मू में बेटियां, पूरे देश के अंदर जो बेटियां हैं वो अग्रसर रहेंगी।
देखिए, साफ तौर पर जब अधिकारों की बात होती है तो प्रिया जी पीछे नहीं रहती हैं, सबसे आगे रहती हैं और भाजपा ने इसी के तहत मंत्रिमंडल में इनको शामिल किया था। सरकार महबूबा मुफ्ती के साथ बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा की आवाज़ और जम्मू की जनता की आवाज़ें बनती हुई नजर आई थी। लेकिन इस समय खुशी की लहर है पूरे भाजपा के खेमे में, क्योंकि